गंगापुर सिटी में नेहरू युवा केंद्र स्वयंसेवकों द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा व हर घर तिरंगा अभियान की करी शुरुआत। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के नेहरू युवा केंद्र ब्लॉक गंगापुर सिटी में सेठ हटीला राम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री कैलाश चंद मीणा के मार्गदर्शन में युवाओं द्वारा स्वच्छता पखवाड़े एवं हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की गई। युवा स्वयंसेवक रिजुल गर्ग ने बताया कि अभियान 1 से 15 अगस्त 2022 तक चलेगा। यह अभियान नेहरू युवा केंद्र भारत सरकार द्वारा पूरे देश में चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य सभी देशवासियों को स्वच्छता के प्रति सजग रहे और अपने घर तिरंगा फहराकर इस अभियान का मुहिम बने ताकि हम हमारी संस्कृति से जुड़े रहे। इस क्रम में धर्मराज प्रजापति ने सभी युवाओं को विद्यालय कर्मचारियों को स्वच्छता की शपथ दिलाकर स्वच्छता पखवाड़े का शुभारंभ किया। हर घर तिरंगे का संदेश दिया। वृक्षारोपण भी किया गया। यह अभियान प्रत्येक ब्लॉक में 75 गांवों के प्रत्यक्ष सघन संपर्क कर पंचायत प्रतिनिधि, शासकीय एवं अशासकीय कार्मिकों, संस्थाओं एवं गणमान्य व्यक्तियों तथा युवाओं से संपर्क कर उन्हें अभियान संदेश से अवगत कराएगा। आमजन से अनुरोध किया है कि हर घर तिरंगा अभियान में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। इसी दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के रिजुल गर्ग, युवा मंडल सदस्य भुवनेश्वर गर्ग, धर्मराज प्रजापति, पुनित शर्मा, सुरेंद्र प्रजापति, पवन खेड़ापति, रिंकू ज्योति गुप्ता, रेणु गुप्ता, रीना मीणा, हेमलता, रोमाबाई व अन्य युवा मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट गंगापुर सिटी से। आइए जानते हैं क्या क्या शपथ दिलाई और क्या स्वयंसेवक संघ के सदस्य रिजुल गर्ग ने कहा। मैं राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक रिजुल गर्ग आज नेहरू युवा केंद्र युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सेठ हटीला राम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्वच्छता पखवाड़ा एवं हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया, जिसके तहत यह अभियान 1 से 15 अगस्त 2022 तक चलाया जाएगा, जिसमें स्वच्छता शपथ, स्वच्छता श्रमदान, वृक्षारोपण, हर घर तिरंगा अभियान को जागरूकता दिलाना, ऐसे कई कार्यक्रम कराए जाएंगे। और नेहरू युवा केंद्र द्वारा युवा मंडल विकास कार्यक्रम गांव-गांव में जाकर ये भी कार्यक्रम कराए जाएंगे। इसी प्रकार से आपसे आग्रह है कि हर घर तिरंगा अभियान जो पूरे देश भर में चलाया जा रहा है, इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। जय हिंद, जय भारत। खबर है गंगापुर सिटी से, जहां पर मुस्लिम समाज की ओर से एक नई पहल की गई। मुस्लिम समाज की राजीव कॉलोनी में मुस्लिम बहुलक इलाका होते हुए भी 35 वर्षों के करीब से एक तमिलनाडु का हिंदू परिवार उन सभी के बीच रह रहा था, जो हिंदू रीति रिवाजों को मानते हुए आ रहा था। हिंदू परिवार से लक्ष्मी, वाइफ ऑफ जयराज, निवासी तमिलनाडु, उम्र 65 वर्ष की तुरंत मृत्यु हो गई, जिसके बच्चे तमिलनाडु में होने के कारण मौके पर नहीं पहुंचे। तभी मुस्लिम समाज के लोगों ने एवं जयराज का मुँह बोला बेटा सलीम मौके पर पहुंचा और मुस्लिम समाज को इकट्ठा करते हुए सभी ने उनकी शव यात्रा निकाली एवं पूरे हिंदू रीति रिवाजों के तहत मुस्लिम महिलाओं ने उनका श्रृंगार किया, जिसके बाद उन्हें शमशान घाट ले जाया गया। वहां पर उनका अंतिम संस्कार किया गया हिंदू विधि के द्वारा। सभी मुस्लिम समाजों ने एक ही नई पहल कर एक नया संदेश दिया है कि हम ना ही किसी धर्म के खिलाफ जाते, पर हमें हिंदू मुस्लिम भाईचारा चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट गंगापुर सिटी से। हमें राजीव कॉलोनी, जहां पर एक वृद्ध की मौत के बाद सभी मुस्लिम भाइयों ने हिंदू रीति रिवाजों के तहत उनका आज अंतिम संस्कार किया और शमशान घाट ले जाकर पूरे जो क्रियाक्रम थे वो सारे किए। आइए हम जानते हैं उन लोगों से जिन्होंने एक गंगा जमुनी जो तहजीब है उसको कायम रखते हुए, एक भाईचारा रखते हुए जो सारे कार्य किया है। सर, आपका पहले शुभ नाम बताइए हमें। मेरा शुभ नाम लालू भाई के नाम से मुझे यहाँ जानते हैं कॉलोनी में जी। और जस्ट मेरे ये पड़ोसी हैं जयराज जी। जी। इनकी पत्नी का नाम लक्ष्मी बाई
जो यहाँ पर इन लोगों को करीब 30-32 साल हमारी कॉलोनी में हो गए जी। और एक भी घर यहाँ पर गैर मुस्लिमों का नहीं है। टोटल मुस्लिम कॉलोनी है जिसमें ये लोग 30-35 साल से रह रहे हैं और हम लोगों ने बिल्कुल अपने भाई की तरह इन लोगों के साथ रहा। हमारे शादी ब्याह, हमारे आना जाना, सारी चीज़ में हम लोगों ने इनको शरीक किया और अपने भाई की तरह, भाई से बढ़ के हमने इनको माना। हमारे अगर कोई छोटा सा भी फंक्शन होता था तो हम इनको बुलाते थे जी। और हर फंक्शन में ये हमारे बच्चों को अपने बच्चों की तरह बिल्कुल ऐसे ही रखते थे। आज हमारे बीच जयराज जी की पत्नी लक्ष्मीबाई जी नहीं रही। सुबह जब हम उठे तो हमें पता चला कि लक्ष्मीबाई जी एक्सपायर हो गई। तो बच्चे मद्रास रहते हैं, मद्रास के ये लोग रहने वाले हैं। इनका राजस्थान में कोई भी रिश्तेदार नहीं है। तो हमें पता जैसे ही चला तो हम सारे कॉलोनी वासी यहाँ पर इकट्ठा हुए और इकट्ठा होने के बाद हमने तो जो नॉन मुस्लिम व्यक्ति है उसको बुलाया और बुला करके उनसे पूछा कि इनका दाह संस्कार का क्या नियम है। तो उन लोगों ने हमें बताया। तो उसी नियम अनुसार हमने उन लक्ष्मीबाई जी का हमारी लेडीज़ों ने श्रृंगार किया जैसा उन लोगों ने बताया और उनको ले जा करके हिंदू रीति रिवाज के साथ उनका दाह संस्कार किया। तो सर ये करीब 35 साल से रह रहे हैं जी जी यहाँ पर। जी। हाँ जी। सर आप क्या कहना चाहेंगे इस मसले को लेकर? सर मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ जो हम लोगों को हो सका अच्छा से अच्छा हमने किया है और आज भी कल भी हम इनके साथ में बराबर खड़े रहेंगे। जी जी धन्यवाद। बस में इतना ही। आइए हम आप जयराज जी से मिलते हैं जिनकी पत्नी का देहांत हो गया था। सर आपको यहाँ 35 साल हो गए, आपको कभी ऐसा लगा कि जैसे मेरा परिवार नहीं है या कुछ मेरे भाई बंधु नहीं हैं? ये तो मैंने पहले अकेला पढ़ रहा हूँ वैसे सोचा था, जी। मगर आज ये मुस्लिम भाई लोग मदद करने से मेरे ये रिश्तेदार पास में नहीं भूल गया। वैसे भाई बहन तरफ सभी लोग आकर मेरे की बहुत मदद कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। यानी आप एक हिंदू धर्म के होते हुए यहाँ इनके बीच में रह रहे हो, हाँ। सभी मुस्लिम परिवारों के बीच में, तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा एहसास नहीं होने दिया कि मेरे भाई बंधु नहीं हैं? ये तो आज तक कोई नहीं। मेरा चोरा की दोस्त सलीम को से मैं इस कॉलोनी का आया, मगर आज तक कोई लफड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमसे ही तो आपसे ही है। बिल्कुल आप मैं गलत तो आप भी गलत है। यानी भाईचारा हमेशा कायम है और आपको ये विश्वास भी है और आप मानते भी हो? जी। आइए हम सेठी भाई से जानते हैं जो हमेशा एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर प्रत्येक चीज़ों को जानते हैं। हाँ सेठ भाई आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि आज हमारी बस्ती में हमें मालूम पड़ा, हमारे जो सलीम भाई हमारे जयराज जी अंकल जी के क्लोज हैं, ख़ास हैं, तो उन्होंने फ़ोन किया कि सुबह जो हमारी आंटी हैं उनका डेथ हो गई है। तो हम सारे बस्ती के लोग सारे के सारे जमा हो गए और जो इनके बच्चे हैं वो करीबन काफ़ी दिनों से वो बाहर रहते हैं और ये मद्रास के रहने वाले हैं, जो कि इनकी भाषा आपने सुनी है और इनकी भाषा समझ में भी नहीं आती। कुछ ही लोगों की समझ में आती है जो ज़्यादातर नज़दीक रहते हैं। मगर मेरा मानना ये है कि जो हमारे अंकल जी हैं वो इतने ख़ास हैं कि जो हमारे लिए अपने भी नहीं हो पाते, इतने ख़ास हैं हमारे अंकल। और इतने सालों से हमारे साथ रह रहे हैं, हमने आज तक इनके मुँह से कभी भी कुछ भी तरीके कोई बात नहीं सुनी। हमने सदा हमको खड़ा देखा है और किसी भी तरीके से। और एक आंटी जो हमारी थी वो बहुत ही सीधी और सज्जन औरत थी, इतनी सीधी थी कि कभी आज तक किसी से लड़ाई भी नहीं हुई और इतने प्यार से रही हैं शायद ज़िंदगी में हमने कभी देखा नहीं। तो 30 साल 35 साल से यहाँ रह रहे हैं और वो यहाँ से चली गई हैं। तो ये एक ऐसा हो गया है जो हमारे जयराज जी अंकल जी हैं इतने अकेला महसूस कर रहे हो। और जो हमने जो आज काम किया, जो आज हमारे आंटी जी थी जिनको आज हम दाग लगा के आए, सारे हमारे काफ़ी साथी थे जिन्होंने बहुत मेहनत की, उनको ले जाने में हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से जो हमारा जो सिस्टम था सारा का सारा हमने हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से ही किया और ना कि हमें सिर्फ इंसानियत का जो इंसानी जो धर्म होता है उसी को ही दिखाया और इसके अलावा कुछ नहीं।
यानी कि सर जो इंसानियत का पाठ पढ़ाया जाता है आम जनता को, कुछ उपद्रवी लोग एक दूसरे धर्म के ऊपर पपतियाँ कसते हैं, तो आज आपने वो धर्म निभाया है, आपका इंसानियत का धर्म जी माना जाए तो। जी बिल्कुल, यही है सबसे बड़ा धर्म, इंसानियत ही दुनिया का सबसे बड़ा धर्म। यानी और बाकी के धर्म नहीं माने जाते कि अगर इंसानियत है जिंदा तो वही सबसे बड़ा धर्म और वही सबसे बड़ी जाति है। बिल्कुल बिल्कुल, यही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, दुनिया में इंसानियत है तो सब कुछ है। सर और आम लोग जो लड़के ऐसा उल्टा सीधा करते हैं नवयुवक है, उनकी अलग सोच है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, उनको कुछ संदेश देना चाहेंगे इस पर? देखो जितने लोग हैं ऐसी बात, हर इंसान हर तरीके की सोच के हर तरीके के लोग होते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस देश के अंदर माहौल ख़राब कर रहे हैं, गंदे हैं सोच के, कुछ अलग तरीके के लोग हैं, उनके बारे में कुछ कहना मैं मुनासिब नहीं समझता। वो क्या है कि जब अच्छाइयाँ जब सामने आती हैं तो सारी जो बुराइयाँ सब अपने आप बन जाती हैं। जी सर। और ऐसे ही कार्य होते रहें, अच्छे होते रहेंगे, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। बहुत ही अच्छे लोग हैं दुनिया के अंदर, और ऐसे मैसेज होते रहेंगे। बहुत अच्छे लोग हैं दुनिया में, ऐसे काम होते रहेंगे। जी सर, थैंक यू। साथ और आइए हम सलीम भाई से जानते हैं जो उनके जाकिर भाई से, जाकिर हुसैन जी से। जी हाँ, जैसे कि आज हमारे को पता लगा कि अंकल के वाइफ का इंतकाल हो गया है, तो मेले वाले माशाल्लाह काफ़ी लोग इकट्ठा हो गए थे और सब लोग मैयत में गए थे। और बड़ा अफसोस हुआ सब लोगों को जब इनकी वाइफ के बारे में सुना। फिर यहाँ पर भी मेले की काफ़ी मुस्लिम औरतें भी आके काफ़ी देर तक बैठ के गई थी। अब हम लोग यहाँ पर आए इनको सब्र दिलवाने के लिए। और वैसे अंकल बहुत अच्छे, और ये मौत मैया शादी सब जगह प्रोग्राम अटेंड करते हैं, शादी का भी और किसी के इंतकाल भी हो जाता है, जब भी ये साथ में देते हैं हमारे, जैसे आज लोगों ने इनका दिया। तो मैं चाह रहा हूँ भाईचारा बना के रखें, किसी के बेकाव में ना है, पड़ोसी और मेले वाले ही काम आते हैं, ठीक है ना। ये मैं वैसे देना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। आइए हम सलीम भाई से जानते हैं जो उनके बच्चे के काफ़ी करीब है। और सलीम भाई आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि ये अंकल जी को मैं बचपन से जानता हूँ। जब से मेरा दोस्त उनको छोड़ के गया है, वो मजबूरी में चला गया छोड़ के, लेकिन वो जिम्मेदारी मेरे ऊपर देख गया था कि इनका पूरा ख्याल रखना तुम्हारे लिए सारी चीज़ को। वो ख्याल सुबह अंकल जी आए थे घर पे कि ऐसे ऐसे हो गया है, उसके बाद मैं इनके साथ आया, मैंने मेरे यार दोस्तों को सबको फ़ोन करके बुलाया कि ऐसी बात हो गई है। फिर उसके बाद हम इनको सारा काम हिंदू रीति रिवाज के साथ काम किया पूरा, उसके बाद हम ले जाकर उनका अंतिम संस्कार किया। जी ये इसमें कोई शक नहीं है, सलीम भाई अपने इनके सन की जिम्मेदारी संभालते हैं हर वक्त, अभी से नहीं पहले से ही। मैं काफ़ी मरतबा इधर आया और सलीम भाई यहाँ पर रहते हैं, इनका बहुत ख्याल रखते हैं। आंटी बीमार थी तब भी इनको बोलते थे कि अगर कोई प्रॉब्लम हो या बीमार हो तो हम लोग आपकी मदद करेंगे। तो ये हर वक्त रेडी रहते थे और रहेंगे इंशाल्लाह, जब तक ये कोई मसला नहीं है। ये इनके एक तरह के लड़के हैं, सन है मतलब, तो उनको इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अंकल से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कोई किसी तरह की टेंशन न लें, जो अल्लाह ताला को मंजूर था वो हुआ है, ठीक है ना। और हम लोग आप लोगों के साथ में हैं, पूरे मेले वाले, पूरे बस्ती वाले। बच्चे भी 3 दिन बाद आएंगे जी, 3 चल दिए मान से, लेकिन 3 दिन लगेंगे उनको आने में। यानी कि जो जयराज जी है उनको एक फैमिली का जो दुख होता है वो सताएगा नहीं, यानी कि जो खामियां हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं इनके, यानी कि अपना पड़ोस का है जो भाईचारा है, और जो भी मुस्लिम भाई है वो एक परिवार है, पूरी अपने परिवार की तरह जयराज जी को अपने साथ लेके बैठे हैं। और हमारे साथ बने रहिए और आपको हम दिखाते रहेंगे इसी तरह के, और किस तरह से भाईचारा है तो सभी लोगों को सीखना चाहिए। हिंदू मुस्लिम जो भाईचारा है उसकी जो गरिमा है उसको बनाए रखे, और इसी तरह से जो आज भाईचारा इन्होंने निभाया है। और हमारे सलीम भाई है जो काफ़ी दुखी दिखाई दे रहे हैं, उनके दोस्त है, उनकी माँ का आज देहांत हुआ है, और ये पूरी तरह एक दुखद घटना है। पर क्या करें, जो ईश्वर को मंजूर होता है, अल्लाह ताला को मंजूर होता है, वहीं होता है। धन्यवाद। खबर है करौली ज़िले से। नादौती से गुड़ाचंद्र जी जाने वाली सड़क जर्जर होने से हालात ख़राब है। सड़क जर्जर होने से दे रही है आमजन को जख्म। करीब 6 वर्ष से स्वीकृत नादौती से तालचड़ा सड़क का निर्माण कार्य अब तक पूरा नहीं हो पाया है। पिछले दिनों जो कार्य हुआ वो भी मापदंडों के अनुरूप नहीं हुआ। नादौती क्षेत्र के लोगों का आरोप लगाना है कि घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग में ली गई डामरीकरण उखड़ रहा है। इन दिनों बरसात में जगह जगह गड्ढे पड़ गए हैं, जिससे दुर्घटना होने की आशंका है। वाहन चालक और राहगीरों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। काफ़ी बार विधायकों को शिकायत दर्ज करवाई परंतु कोई सुनवाई नहीं हुई। सांसद महोदय ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया। नादौती क्षेत्र की समस्याओं से कोई लेना देना ही नहीं। जिला प्रशासन से उम्मीद जताई जा सकती है। सार्वजनिक निर्माण विभाग
ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। वहीं नादौती तालचड़ा मार्ग पर यह मार्ग अलवर गंगापुर सिटी वाया सिकंदरा होकर दिल्ली जाता है, श्री महावीर जी को भी जाता है, नादौती महावीर जी होते हुए जिला मुख्यालय करौली को जाता है। परंतु जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के कारण हालात ख़राब है। आम जन को ये सड़क इतना दर्द दे रही है कि मानो उनके जख्मों पर नमक छिड़कना हो। जनप्रतिनिधियों को बार बार आम जन द्वारा अवगत करवाया जाता है तो उनके द्वारा मात्र झूठा आश्वासन दिया जाता है, मानो कि जनप्रतिनिधियों ने भी एक बड़ी राशि के रूप में इन ठेकेदारों से ली गई हो। जबकि कई बार जनता का आरोप और प्रत्यारोप है कि यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को काफ़ी बार चेताया गया है कि इस तरह से नहीं चलेगा, इस पर बाहरी वाहन जाते हैं और ये देश की राजधानी दिल्ली तक जाने वाला रास्ता है जो एक पूरी तरह जर्जर अवस्था में है। आइए अब हम देखते हैं कि क्या खबर का असर इन प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं आम जन का कहना है कि इस गूंगी बहरी सरकार पर भी होता है। ब्यूरो रिपोर्ट करौली से। आगामी 15 अगस्त को गंगापुर सिटी विधायक और मुख्यमंत्री सलाहकार रामकेश मीणा के जन्मदिन को लेकर विधायक युवा टीम गंगापुर सिटी द्वारा आज सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ विधायक के निवास पर आज एक मीटिंग रखी गई, जिसमें युवा टीम द्वारा फैसला लिया गया कि रामकेश मीणा विधायक का 3 दिवसीय जन्मदिन मनाया जाएगा, जिसमें 15 अगस्त को जन्मदिन के उपलक्ष्य में गंगापुर सिटी के सरकारी हॉस्पिटल में फल वितरण किए जाएंगे। विधायक द्वारा केक काटा जाएगा, साथ ही सैकड़ों युवाओं द्वारा उनकी मौजूदगी में कराए गए विकास कार्यों का पोस्टर विमोचन किया जाएगा एवं 16 अगस्त को वजीरपुर तहसील के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में सभी छात्रों को पेन और नोटबुक का वितरण किया जाएगा, जिसमें वजीरपुर क्षेत्र के सभी युवा टीम के साथ ही मौजूद रहेंगे। साथियों नमस्कार। आज एक संक्षिप्त बैठक युवा टीम की रेस्ट हाउस में रखी गई है, जिसमें आज मौजूद है भाई अभिषेक काटू, भाई पवन मीणा, भाई पुष्पेंद्र बेरवा, भाई दिलकुश, भाई मुकेश वकील, भाई अभिषेक और आदि मेरे युवा साथी। साथियों, जैसा कि विदित है, अभी 15 अगस्त को 17 अगस्त को तलावड़ा तहसील में वृक्षारोपण कार्य किया जाएगा। वहां पर तलावड़ा तहसील की युवा टीम के साथी भी मौके पर मौजूद रहेंगे। रिपोर्ट पुष्पेंद्र मीणा, गंगापुर सिटी। माननीय विधायक साहब रामकेश मीणा साहब का जन्म दिवस है। साथियों, आज हमने निर्णय लिया कि हम 15 अगस्त को बड़े धूमधाम से हम विधायक साहब का जन्मदिन मनाएंगे। जन्मदिन के दौरान हम माननीय विधायक साहब द्वारा 2008 से 13 के कार्यकाल में विकास कार्य करवाए गए, प्रमुख रूप से 2018 से और 2022 तक अभी तक जो विकास कार्य करवाए गए हैं, उनकी एक संकलन पोस्टर हम विमोचन उनके हाथों से करवाएंगे, जिससे आमजन में एक मैसेज जाए कि माननीय विधायक साहब युवा टीम को आगे ले जाने वाले विधायक साहब हैं। माननीय रामकेश जी मीणा एक नाम नहीं, एक जन आंदोलन है, गरीब की आवाज है। मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि तय कार्यक्रम अनुसार 15 अगस्त को माननीय विधायक साहब के निवास पर पहुंचे, वहां केक काटने का कार्यक्रम हमारे द्वारा आयोजित किया जाएगा, साथ ही पोस्टर का विमोचन कराया जाएगा। उसके उपरांत राजकीय चिकित्सालय फल वितरण का कार्यक्रम किया जाएगा। दूसरे दिन हमारी तहसील वजीरपुर में जहाँ कन्या महाविद्यालय है, वहाँ के स्टूडेंटों को विद्यालय की जो सामग्री है पढ़ाई की वो वितरित की जाएगी। तीसरे चरण में 17 तारीख को हमारे तहसील तलावड़ा में युवा साथियों की ओर से, माननीय ग्रामीणों की ओर से एक बहुत बड़ा वृक्ष रोपण का कार्यक्रम रखा जाएगा। मैं सभी तमाम साथियों से निवेदन करूंगा, युवा साथियों से, कि आज अभी से तैयारियों में जुड़ जाएं और 15 अगस्त के दिन माननीय विधायक साहब के निवास पर पहुंचकर उनको इस कार्यक्रम को सफल बनाए। जय हिंद। रामकेश मीणा, रामकेश मीणा जिंदाबाद। रामकेश मीणा जिंदाबाद, रामकेश मीणा जिंदाबाद। रामकेश तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। रामकेश तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। रामकेश मीणा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। रामकेश मीणा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद।
गंगापुर सिटी विधानसभा क्षेत्र की तलावड़ा तहसील में तहसीलदार संतोष कुमार शर्मा का स्वागत किया गया। तलावड़ा CSC के डॉक्टर रविशंकर महावर, डॉक्टर मोहसिन खान, डॉक्टर राहुल आफ्ताब एवं समस्त स्टाफगण मौजूद रहे, जिसमें युवा टीम के सदस्य पुष्पेंद्र मीणापाड़ा, दिलकुश नारायणपुर, दीपचंद जांगड़, हिम्मत सिंह राजावत, सीताराम कनोक्टा, रामकेश मीणा, देशराज सीताराम, बुधराम खटाणा, सियाराम, BP सिंह, मुंशी नेता, कैलाश नेता, सौदान पटेल और रशीद चाचा भी मौके पर मौजूद रहे, जिसकी सारी जानकारी हमें हमारे रिपोर्टर पुष्पेंद्र मीणापाड़ा द्वारा दी गई और कहा गया कि नवस्थापित आगे तहसीलदार अच्छा कार्य करेंगे तहसील के लिए। आज हम फिर पीलवा नदी मलारना डूंगर पहुँचे, जहाँ पर बैरवा बस्ती पीलवा नदी के आने जाने वाला रास्ता बिल्कुल नहीं है। वहीं आज छात्र रेल की पटरियां पार करते हुए नजर आए, स्कूल जाते हुए नजर आए। नन्हे मुन्ने बालक एवं छात्र एवं छात्राएं पटरी पार करके स्कूल जाते हैं। वहीं हमारे मीडिया रिपोर्टर ने उनसे पूछा तो कहा कि हमारी ना तो सरपंच साहब सुनते हैं, ना ही कोई और सुनता। बगल से कई एक्सप्रेस गाड़ियां गुजरती है, जिनसे कई बार तो हादसे हो चुके हैं। कई बार बच्चों को डर रहता है कहीं ना कहीं हमारे साथ बड़ा हादसा ना हो जाए। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार देखा गया कि छात्र एवं छात्राएं सभी पटरियां पार करते एवं कीचड़ भरे रास्तों से और खेतों में कीड़े मकोड़ों के डर से भी नहीं डरते और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए नज़र आते हैं स्कूल में जाते हुए। पर इस ओर ना तो सरपंच साहब ध्यान देते हैं, ना ही कोई मंत्री साहब, ना ही विधायक साहब। आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट। ग्राम पंचायत पीलवा नदी बैरवा बस्ती में रास्ता नहीं होने के कारण हम रेलवे लाइन ट्रैक करके पार करके जाते हैं। हमें कुछ भी हादसा होने का जिम्मेवार प्रतिनिधि हो गए। हमें परसों और शनिवार की स्कूल जाते समय दोनों साइड से ट्रेन आ गई, हम बाल बचे। हमें रास्ता दिया जाए, हमारी कोई सुनवाई नहीं करता। हमारे आपसे यही मांग है, हमें रास्ता दिया जाए। कई बार ज्ञापन भी दिया, लेकिन हमें कोई रास्ता नहीं देता, कोई हमारी सुनवाई नहीं करता। हमेशा वोट लेने के बाद आते हैं सब, है ना। हम छोटे छोटे बालक हैं, कहीं कुछ हादसा हो गया तो इसका कौन जिम्मेवार होगा। निर्वाणा के लडाणू रोड स्थित अम्बेडकर भवन में सभागार में छात्र संगठन की मीटिंग रखी गई, जिसमें आगामी छात्र संघ चुनावों के कई नामों पर चर्चा की गई। संगठन में मीटिंग में कार्यकारिणी विस्तार किया गया, जिसमें जिला उपाध्यक्ष प्रदेश खारिया को नियुक्ति दी गई। रोहन खान तहसील अध्यक्ष डेगाना, मेघराज मेघवाल तहसील अध्यक्ष जायल, सोहेल खान तहसील अध्यक्ष डेगाना, दिलीप मुरलीधर प्रजापत, सूरज राम बोगारिया को तहसील सचिव, रविंद्र भाटी तहसील महासचिव, धर्मेंद्र सिंह सदस्य भोजाना जाखेड़ा डेगाना तहसील अध्यक्ष डेगाना प्रभारी बनाया गया। वहीं राकेश भाटी को जायल तहसील अध्यक्ष व जायल प्रभारी विकास परिहार जिला सचिव नियुक्त किए गए। इस मौके पर संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे। जिला संभाग प्रभारी एडवोकेट संजय राठी, जिला अध्यक्ष तनीर कुमार, जिला मीडिया प्रभारी श्रवण बोगारिया, मदन लाल मंडावासी डिडवाना तहसील उपाध्यक्ष जयपाल भाटी, मुकेश छापरवाल, लक्ष्मण, सुनील मेघवाल, मोहन मेहन, ललित आदि मौके पर मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट डेगाना।